जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, और आप देख भी रहे होंगे अपैरेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। माइकलसन मोरले जब एक्सपेरिमेंट हुआ, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ईथर के फ्रेम में धरती का वेग, ईथर के फ्रेम में अर्थ की वेलोसिटी जब कैलकुलेट नहीं हो पाई, मतलब ईथर जैसा कोई एब्सोल्यूट मीडियम जब एग्जिस्ट नहीं हो पाया उस एक्सपेरिमेंट से, और ये बताया गया कि जो वेलोसिटी होती है वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है, यानी कि एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट जो था वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट से, किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ईथर का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं होने वाला है। तो इस सब को जब एक्सप्लेन हो रहा था तो माइकलसन मोरले के रिजल्ट के फेवर में, उस कह सकते हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन था उसको फेवर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिट्जेराल्ड। तो उन्होंने कहा अपनी थ्योरी के लिए, इसको ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है इसका, उन्होंने क्या कहा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आते हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लेते हैं वो मोशन हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका लेंथ जो होता है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो लेंथ थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, वो लेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। और जबकि वाई और जेड एक्सिस में उसका लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है केवल उसी डायरेक्शन में उसका लेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। और उन्होंने बताया कि ये जो लेंथ कम होता है, जो उसका फैक्टर है, मैथमेटिकली उन्होंने कैलकुलेट करके दिया कि जो उसका फैक्टर जिससे वो लेंथ कम होता है वो लेंथ होता है 1 - v²/c², इससे कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जो माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि लाइट बीम ऐसे आ रही है, फिर यहाँ पर एक प्लेट लगा हुआ है, फिर एक लाइट ऐसे गई, फिर एक लाइट ऐसे गई, मिरर M2 पर टकराया और मिरर M1 पर टकराया। तो उन्होंने कहा कि इस साइड में लेंथ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंथ होता है वो लेंथ L ना लेकर, उन्होंने कहा कि लेंथ का जो फैक्टर है वो इतना लेकर सॉल्व करें तो हमारा जो फ्रिंज शिफ्ट है वो आ जाएगा और ईथर का जो एग्जिस्टेंस है वो प्रूव हो जाएगा। या हम ऐसा कहें कि उन्होंने ये बताया कि जो फ्रिंज शिफ्ट है वो आ जाएगा। फ्रिंज शिफ्ट क्योंकि दिखाई नहीं पड़ा था टेलीस्कोप के अंदर, तो माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन सर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर जो होता है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट से अगर हम देखें, जो पोस्टुलेट है, तो वहां से वो पूरा जो फ्रिंज शिफ्ट नहीं आ रहा है उसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है उसके अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो हमेशा इक्वल होता है हर एक डायरेक्शन में। तो उस सारे पोस्टुलेट को लेकर हमने सॉल्व किया, तो एक लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट होकर आ गया था। तो आज लेकिन हम लोग ये देखने वाले हैं कि फिट्जेराल्ड साहब ने जो कहा था उस बेसिस पर जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वो कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका प्रूवमेंट हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे पास कोई एक फ्रेम है जो एस है और स्टेशनरी है, रुका हुआ है वो, और कोई दूसरा फ्रेम है और वो एस प्राइम फ्रेम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्स एक्सिस की इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जब जा रहा है, सपोज करते हैं कि एक ऐसा टाइम था कि ये एस प्राइम फ्रेम और एस फ्रेम एक दूसरे के ऊपर यहीं पर कोइंसाइड कर रहे थे, कुछ इस तरीके से। सपोज कर लेते हैं ये मेरा है, ये एस फ्रेम है, और इसी के ऊपर मैं ग्रीन कलर का लगा रहा हूं। सपोज कर लेना ये एस प्राइम फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है, ग्रीन वाला एस प्राइम फ्रेम है, और इसका जो ऑब्जर्वर है एस फ्रेम का वो ओ है, एस प्राइम फ्रेम का ऑब्जर्वर ओ प्राइम है। और जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि टी जो इसने टाइम मेजर किया है और एस प्राइम ने जो टाइम मेजर किया है वो टी प्राइम वो इज इक्वल टू 0 है। इस पर जो मतलब टी प्राइम, एस प्राइम और एस फ्रेम का जो सेंटर है अगर वो कोइंसाइड कर रहा है तो हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों का जो टाइम है वो 0 है और यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं। उस टाइम पर इस इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक रॉड रखा गया, जब ये रेस्ट में था तो एक रॉड रखा गया और उस रॉड का जो लेंथ है वो मेजर किया गया कि वो लेंथ कितना है, L2 है, जिसे प्रॉपर लेंथ बोला गया। और फिर वो लेंथ जो है
एस प्राइम फ्रेम के साथ, यानी कि इस फ्रेम में रख दिया गया, और रख दिया गया तो ये फ्रेम जब मूव कर रहा है तो उसी फ्रेम के अंदर ये L0 लेंथ का रॉड है तो ये भी मूव कर रहा है इसी फ्रेम के साथ। तो किसी इंस्टेंट पर ये देखा गया कि अगर ये टी प्राइम टाइम है और टी प्राइम टाइम पर ये देखा गया कि यहाँ पर पहुंच गया है, अगर ये इस फ्रेम के अंदर ये रखा रॉड यहाँ पहुंच गया है, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका ये जो फ्री एंड है ये x2 है, और इस रॉड का ये जो एंड है वो x1 है, और इसी रॉड का s प्राइम फ्रेम से जो ये वाला एंड है x2 प्राइम है, और ये वाला जो एंड है वो x1 प्राइम है। इस तरीके से यहाँ पर, तो अगर मैं देखूं तो इसके रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर इसका लेंथ देखूं तो इस टाइम पर इसका लेंथ कितना दिखाई देगा, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1, ये इतना दिखाई देगा, ये इतना दिखाई देगा। और ये किसके रेस्पेक्ट में है, ओ ऑब्जर्वर का एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। और यहां से मैं इसको कह दूं कि ये स्मॉल एल है, इसको कह दूं कि ये क्या है, स्मॉल एल है। और यहां पर x2 और माइनस x1 प्राइम, और मैं यहां से देख रहा हूं कि इसी फ्रेम के अंदर ये रॉड है और ऑब्जर्वर भी मेरा यहीं पर है। तो भैया अगर ये मोशन में है और यहीं पर मेरा ओ प्राइम वाला जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में कहूं तो ये L0 ही रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका लेंथ कुछ नहीं होने वाला है, उतना ही रहेगा। लेकिन इस ऑब्जर्वर को इसका लेंथ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, तो उस लेंथ को मैंने सपोज कर लिया कि वो क्या है, स्मॉल एल है, जिसको हम इम्प्रॉपर लेंथ भी बोलते हैं। यहां पर मैं अगर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूं तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कितना है, होता है x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेट ऑफ इक्वेशन जो है उसमें ये फर्स्ट है। फिर y प्राइम इज इक्वल टू y होता है और z प्राइम इज इक्वल टू z होता है, और t प्राइम इज इक्वल टू t और माइनस v और ux बाई सी अपॉन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हालांकि मुझे इसकी जरूरत है तो मैं इसी को देखूंगा। अगर आप x प्राइम के लिए इतना जान रहे हैं तो मुझे चाहिए x2 प्राइम, तो इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो मैं इसको x2 प्राइम करूंगा, तो मैं यहाँ पर x2 लूंगा और माइनस वी टी और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसी इक्वेशन को मैं अगर x1 के लिए लिखूंगा तो x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 माइनस वी टी और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू जो x1 प्राइम और x2 प्राइम है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा L0, और ये x2 की जगह पर ये वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस वी टी अपान और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस, और x1 प्राइम की जगह पर ये वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा x1 माइनस वी टी और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। बेटे ये डिनोमिनेटर जो है दोनों में सेम है, तो L0 इज इक्वल टू, मैं इसको क्या कर रहा हूँ एलसीएम ले रहा हूँ, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये x2 माइनस वी टी और ये माइनस और x1 और ये प्लस हो जाएगा vt, और आप ध्यान से देखें तो vt से vt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये vt से vt कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको L0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है वो स्मॉल l के इक्वल है, तो ये l और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहां से आप अगर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब जो ये ऑब्जर्वर है जब ये मोशन में है एस प्राइम फ्रेम के साथ ये रॉड, तो इस ऑब्जर्वर को यहाँ पर जो O है उसको कुछ इतना लेंथ दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरीके का लेंथ दिखाई पड़ेगा कि L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
अब यहाँ पर बेटे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर एक दो केस ले लें। केस ये ले लें कि जैसे एक गोला है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक गोला है और वो स्फेयर है, गोला क्या मतलब वही स्फेयर ही है, और वो स्फेयर अगर इसमें मूव कर रहा है और उसका y और z एक्सिस मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो क्या होगा कि उसका जो डायामीटर है, जो स्फेयर है उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा ऑब्लिक दिखेगा, थोड़ा सा पिचका हुआ दिखेगा, और पिचका हुआ दिखेगा। अगर थोड़ा सा कम वेलोसिटी है तो थोड़ा सा कुछ ऐसे दिखेगा, फिर थोड़ा सा और ऐसे दिखेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगी तो कुछ वो ऐसे दिखने लगेगा एक गोला। बस वेलोसिटी बस बढ़ती रहे, इस फ्रेम की ये वेलोसिटी बढ़ती रहे c के रेस्पेक्ट में, तो हम देखेंगे कि एक गोला ऐसे एक्स प्राइम फ्रेम में मूव कर रहा है और v कुछ बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरीके से। तो मोशन की वजह से हाई, इस फ्रेम की हाई वेलोसिटी अगर है, मतलब c से कंपैरिजन में थोड़ा बहुत ही कम है, तो इस तरीके से हमें किसी गोले का शेप दिखेगा इस वाले फ्रेम से। लॉरेंस साहब ने एक प्रैक्टिकली बात ये भी कहा कि अगर एक रॉड लेते हैं और सेम लेंथ का रॉड लें और उसे दो फ्रेम में रख दें और दोनों फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है अपने अपने फ्रेम के साथ मूव करने लगे, तो इस वाले फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है वो दूसरे वाले फ्रेम में रखी रॉड को देखेगा तो लेंथ अपने एक्चुअल लेंथ से कुछ कम नजर आएगी, और इस वाले फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है वो इस वाले फ्रेम के लेंथ में, फ्रेम में रखी हुई रॉड की लेंथ को देखेगा तो उसका लेंथ कुछ और नजर आएगा। और इससे बोला गया है कि लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, इस फिनोमिना को लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो सॉल्व होकर आ जाएगा।